करते थे, भिक्षा मांग के अपने परिवार को पालन पोषण किया करते थे। और आज इनके यहाँ शंख और घड़ी घंट का आवाज़ आ रहा है, सोचे मैं चलूँ देखने के लिए क्या हो रहा है। ऐसा सोच करके लकड़हारा ने ब्राह्मण के द्वार पर लकड़ी को रख करके और ब्राह्मण के घर में जा कर के इसी प्रकार से व्रत को करते हुए देख करके हाथ जोड़ के बैठ के कथा सुनने लगा। जब कथा समाप्त हो गया तो लकड़हारा ने पूछ रहा है कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, इतना भक्तिपूर्वक से आप क्या कर रहे थे, इसको करने से क्या लाभ होता है, इसे मुझसे कृपा करके कहिए। वो सदाराम ब्राह्मण ने कह दिया, भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत है, जो इस व्रत को करता है उसका धन धान्य की प्राप्ति होती है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर के लकड़हारा बहुत खुश हुआ। खुश होकर के विधि विधान पूछा और विधि विधान पूछ करके और वह वहाँ से प्रसाद खा करके और पानी पी करके माथे पर काट को रख करके संकल्प किया कि हे प्रभु, जो भी इस लकड़ी के दाम मिलेगा उसको बेच करके आपको अवश्य सेवन करूँगा। ऐसा कह करके माथे पर काट को रखा। काठ रखते ही वह चंदन के काठ हो गया। वह लकड़हारा उस नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे। वहाँ जाकर के उस लकड़ी के दाम रोज के हिसाब से 3 गुना धन प्राप्त हो गया। उसके हृदय में विश्वास हो गया कि सत्यनारायण विष्णु सत्य हैं। ऐसा विश्वास होते ही पके केले का फल, दूध, घी, गेहूँ का चूर्ण, गुड़ सवैया मिला करके घर को आया। घर आकर के घर दुराली पा करके भाई बंधु को बुला करके, हित जन को बुला करके, पड़ोसियों को बुला करके और ब्राह्मणों को बुला करके इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक से कथा को सुना। जब कथा समाप्त हो गया तो भाई बंधु के साथ मिल करके भगवान को हरि कीर्तन भजन करके और प्रसाद को भक्षण करके और ब्राह्मणों को खुशी खुशी अपने घर से दिखा करके और अपने अपने घर की ओर चल दिए। इति बढ़ते प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण हरि हरि, शिविर के कुटिया को तारायण, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। लाल की जय। जय। प्रेम से बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जी महाराज की जय। एक उनका मुख राजा, वह बहुत धनी राजा थे। गरीबों को धन दिया करते थे, दुखियों को धन दिया करते थे, गरीबों को लड़कियों को शादी किया करवाया करते थे। वह भद्रशिला नदी के तट पर दोनों प्राणी जाकर के, उनका कोई संतान नहीं था। इसी प्रकार से भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के बैठ के कथा एवं व्रत को कर रहे थे। व्रत कर रहे थे तो उसी समय एक साधु सोवनिया नाव को लेकर के नदी के तट पर लगा करके वहाँ जाकर के हाथ जोड़ कर बैठ कर कथा सुनने लगा। जब कथा समाप्त हो गया तो साधु सोवनिया ने पूछा कि हे राजन, इतने भक्तिपूर्वक से आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या लाभ होता है। राजा ने कहे कि इस व्रत से धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। साधु सोवनिया ने पूछ कहा कि हे प्रभु, मुझे भी कोई संतान नहीं है, इस व्रत को करने से अवश्य संतान होगी। राजा ने कहा कि हाँ, इस व्रत को सच्चे हृदय से और विश्वास करके भगवान को व्रत को करता है, उसका विश्वास में भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसा सुनकर के साधु सोवनिया ने विधि विधान को पूछा और प्रसाद खा करके अपने स्त्री के लिए, उसके स्त्री के नाम लीलावती था, लीलावती को पुत्र देने वाले संतान को व्रत को सुनाया। लीलावती के पास जाकर के साधु सोवनिया ने लीलावती को अपने हाथ से प्रसाद दिया। लीलावती को बोला कि मैं ये व्रत को मैं कथा सुना था, वहाँ धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर के लीलावती ने बहुत खुश हुआ। खुश होकर के अपने पति के हाथ से प्रसाद लेकर के खा करके संकल्प किया कि हे प्रभु, मुझे कोई भी संतान हो जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी संतान होगा, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा कह करके प्रसाद को खाया और भगवान ने सुंदर गुण रूप से हुए। लीलावती ने गर्भवती हो गई, उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने पैदा ली। उस कन्या के नाम कलावती रखा, क्योंकि भगवान के कला से होले रहे और भादों के चौथ के चंद्रमा के जैसा प्रतिदिन तिलवे के हिसाब से वो बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपने पति के पास जाकर के हाथ जोड़े कहा कि हे पति दो,
आप जो व्रत किए थे संकल्प मेरा भगवान ने पूर्ण कर दिए हैं, अब भगवान को व्रत को कीजिए। तो साधु सवनिया ने सोचा कि मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा कलावती के विवाह के समय, क्योंकि अभी भी करूँगा तो अभी भी खर्च होगा, उस समय भी करूँगा तो उस समय भी खर्च होगा, तो एक ही खर्च में सब काम निकाल लूँगा, एक ही खर्च में सारा काम हो जाएगा। तो लीलावती ने पति से हाथ जोड़े कहा, पति दो ने कहे कि मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा कलावती के विवाह के समय। साधु सवनिया ने ऐसा कह करके कंचन नगर में जा करके व्यापार करने लगा। जो व्यापार करने लगा तो 18 वर्ष हो गया। 18 वर्ष होते ही साधु सवनिया के दिमाग में हुआ कि हमारा कलावती कन्या विवाह योग्य हो गई होगी। तो वहाँ से अपने घर को आया। घर आकर के कलावती को सखियन के साथ खेलते हुए देख करके विवाह योग देखा, और सखियन के साथ खेलते हुए देखा तो अपने दूत को बुला के कहा कि हे दूत, हमारे कलावती के विवाह योग वर ढूंढ करके ले लाओ। दूत ने आज्ञा पा करके एक वैश्य पुत्र को सुंदर गुण रूप दे करके साधु सवनिया के पास लेकर के आया। साधु सवनिया ने वैश्य को पुत्र को सुंदर गुण रूप दे करके ब्राह्मणों को बुला करके गन्ना वन्ना बैठा करके उसी समय कलावती को विवाह कर दिया। और विवाह के समय भी इस व्रत को साधु सवनिया ने भूल गया। सोचा कि जो मेरा संकल्प था वह पूरा हो गया तो होल ब्याह मोह करवा का सारे काम हमारा संकल्प किए हुए हैं, सारे काम भगवान पूरा करिए रहे, तो क्या जरूरी है कुछ करना। सही बात। कहते हैं ना कि दुख में सुगरन सब करे और सुख में करे न कोई, और सुख में सुगरन सब करे तो दुख का है जो। तो कहा गया है कि दुख जब होता है तो सब सुगरन करते हैं कि हे प्रभु हमारा ये काम हो जाएगा ऐसे करूँगा, हे प्रभु ऐसे हो जाएगा तो ऐसे करूँगा। और जब सुख रहता है तो प्रभु कहाँ हैं, कौन सी कोना में बैठे हुए हैं, कोई को ये नहीं है। उसी प्रकार से साधु सवनिया ने इस व्रत को भूल गया। अब भूल करके ससुर और दामाद दोनों जा करके कंचन नगर बम्बई नगर में जा करके व्यापार करने लगा। तो भगवान ने क्रोध हो गए। क्रोध हो करके राजा चंद्रकेतु के धन चुरा लिए। और राजा चंद्र धन चुरा करके राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा करके कहाँ गए भगवान, वही साधु सवनिया और दामाद दोनों रहते थे वहाँ जा करके नौका में रख दिए। और राजा के दूत को दौड़ते हुए देख करके क्षिप्त हो गए। जब क्षिप्त हो गए तो राजा के दूत ने साधु सवनिया और दामाद के नाव में देखा कि भगवान ये राजा के धन सोना चांदी भरा हुआ है। वे दोनों को ससुर और दामाद को हथकड़ी लगा करके राजा के पास ले गया। राजा कुछ नहीं पूछे उससे कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, क्या नाम है, कुछ नहीं पूछ करके भी कुछ नहीं बोले। तो वो दोनों को कारागार जेल में भेज दिए। और जितना लीलावती कलावती घर में धन था वह भगवान चुरा करके क्षिप्त कर दिले। कलावती लीलावती भूख और प्यास से दुखित होकर के एक दिन कलावती कन्या ने एक ब्राह्मण के घर में गया। इसी प्रकार से व्रत को करते हुए देख करके वहाँ जा करके हाथ जोड़ करके बैठ के कथा सुनने लगी। जब कथा समाप्त हो गया तो कलावती कन्या ने आधी रात को प्रसाद खा करके अपने घर को आई और अपने माता के लिए भी माँ के लिए भी प्रसाद लेकर के एक दोना में आई। लीलावती ने कहा कि हे बेटी इतनी रात तक तू कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है, मैं गरीब हूँ तो ये नहीं है कि तुम सारे रात कहीं घूमते रहो। लीलावती ने कहा कि हे माँ, एक ब्राह्मण को घर में व्रत को करते हुए देख करके वहाँ हाथ जोड़ कर बैठ के कथा सुना। और जब कथा समाप्त हो गया तो प्रसाद खा करके और तुम्हारे लिए ही प्रसाद लेकर के मैं आया हूँ। तुरंत लीलावती को याद हो गया कि यही व्रत से तुम्हारा जन्म हुआ बेटी, और ये व्रत को ना करके इतना दुख को हम लोग पा रहे हैं। तुरंत हाथ से कलावती के हाथ से प्रसाद लेकर के लीलावती ने संकल्प करती है कि हे प्रभु मुझे पति और दामाद दोनों शीघ्र घर के नज़दीक आ जाएँ तो हम पूजा करके अपने पति और दामाद को घर के अंदर ले जाएंगे। ऐसा कह करके संकल्प किया और संकल्प करके प्रसाद को खाया। भगवान ने खुश हो गए। भगवान खुश हो गए। खुश होते ही राजा चंद्रकेतु को सपना दिए रात में कि हे राजा कल दोनों चोरों को छोड़ देना और जितना धन लिया है उससे दुगना धन दे देना और घर जाने के लिए आज्ञा देना। राजा ने चंद्रकेतु ने सुबह उठ करके नहा धोवा करके अपने सभा में आकर के और दोनों को ससुर दामाद को जेल से मंगवा करके माथे मुड़वा करके नए वस्त्र पहना करके 2 नौ से 4 नौ सोना चांदी मूंगा मोती दे करके घर जाने के लिए आज्ञा दिया। तो साधु सवनिया ने प्रणाम करके राजा को वहाँ से घर की ओर बढ़ दिया। तो फिर भगवान ने दंडी के रूप धारण किए। सोचा कि अभी भी देखता हूँ कि अभी भी झूठ बोलता है कि सही बोलता है, सही रास्ता पर है कि झूठा रास्ता पर है, सत्य बोलता है कि असत्य बोलता है। तो भगवान ने दंडी के रूप धारण करके फिर दोनों ससुर दामाद से परीक्षा ले लें कि साधु सवनिया तुम्हारे नाव में क्या चीज़ है। साधु सवनिया पूछा बोला कि हे प्रभु
क्या कुछ मुद्रा लेना है क्या? हे दंडी महाराज, हम तो साधु सोवनिया हैं, हमारे हाल क्या पूछते हो? साधु सोवनिया के नाव में लता पताधिक भरा हुआ है प्रभु। अब कठोर वचन बोला। कठोर वचन बोलते ही भगवान ने कहेंगे तुम्हारे सत्य ही नाव में लता पताधिक हो। ऐसा कह करके दंडी महाराज एक समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए और साधु सोवनिया ने नाव पर गया। नाव को नीचे डूबते हुए, जल में डूबते हुए देख करके नीचे देखता है कि लता पताधिक भरा हुआ है। पृथ्वी पर गिर करके रोने लगा। तो साधु सोवनिया ने के दमाद बोल रहा है कि हे पिताजी, आप कठोर वचन और झूठ क्यों बोलते हैं? वो न हो कि भगवान है। भगवान कितने रूप धारण करते हैं, उनका रूप कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पकड़ पाए, तो हम लोग तो अनपढ़ हैं, हम लोग क्या पकड़ेंगे उनको रूप की? आप कठोर वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? वो न हो वो दंडी महाराज ही श्राप दिए हैं। दंडी के शरण में चलता हूँ। ससुर और दामाद दोनों वहीं दंडी महाराज के पास जा करके चरण में गिर करके रोने लगा। कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है प्रभु, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु। जब आपका माया के रूप, आपका रूप जो है यदि आपका माया का रूप भगवान ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते हैं तो हम तो मूर्ख हैं प्रभु। मैं आपका रूप की क्या जानूंगा? मेरे नाव में सोना चांदी भरा हुआ था प्रभु, अब बेल और बेल के पत्र हो गए हैं। राजा ने कहे, दंडी महाराज ने कहेंगे साधु सोवनिया तो कठोर वचन बोल करके इतना दुख को पाया है। अभी भगवान को व्रत को करना और रात में हरि कीर्तन भजन करना और अपने नाव के पास जाना, वहाँ जा कर के अपने धन को प्राप्त पाओगे। ऐसा सुन करके साधु सोवनिया ने इसी प्रकार से व्रत को किया और रात में हरि कीर्तन भजन किया और नाव के पास जा कर के देखता है तो जस के तस सोना चांदी भरा हुआ देख करके खुश हुआ। खुश होकर के वहाँ से घर की ओर बढ़ गया। इति बढ़ते प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। घर पहुँच ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सागे बिधुरी घर तारायण प्रभु नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। श्री सत्यनारायण नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान।